रुख पत्नी। एक बार की बात है कि युवक एक शहर में रहता था। उसका नाम चंदू था। वह राज दरबार में काम करता था। वह एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का कोई लड़का शहर में राज दरबार में कार्य करता है। इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी और वह सब चंदू की बहुत इज्जत करते थे। चंदू बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वह अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते और सदैव उसकी प्रशंसा करते, उसे आशीर्वाद देते कि तू हमेशा खुश रहे और तू ऐसे ही तरक्की करता रहे। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य में चंदू अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता ताकि उसका काम अच्छे से हो जाए। पूरे गांव में से अकेला वो ही राज दरबार में काम करता था। वह अब काफ़ी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। उसे अपने गांव वालों की याद आती थी। एक बार जब वह अपने माता पिता से भेंट करने गांव गया आया तो दोनों ने उसे शादी करने की सलाह दी और वह बोले, बेटा तू अब शादी कर ले। अब तू कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो। शादी करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा हमें कुछ हो जाए उससे पहले शादी कर अपना घर बसा लो ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं और हम अपनी बहू को देख सकें। चंदू बोला, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ कोई लड़की। अब चंदू के लिए अच्छी लड़की की खोज होने लगी थी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती रहती थी। लोग चंदू से कहते, शहर की कोई लड़की नज़र में हो तो शादी कर लो, वहाँ पढ़ी लिखी लड़की मिलेंगी। पर कुछ लोग कहते कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है, बहुत पैसा उड़ाएगी। वो शहर की लड़की गाँव आना भी पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का सम्मान नहीं करेगी और हमेशा झगड़ती रहेगी। कुछ लोग सलाह देते, हम गांव के लोगों को गांव की लड़की से ही ब्याह करना चाहिए। चंदू राज दरबार में काम करता है। इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे, इसीलिए उसकी शादी की उम्र हो गई थी। इसको जानकर सभी अपनी बेटी से उसका रिश्ता करवाने की इच्छा रखते थे और सोचते कि अगर उनकी बेटी की शादी चंदू से हो जाए तो उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। जब भी लड़की के रिश्तेदार उनके लड़की के गुण बताते तो वह सब कुछ सुनता पर कुछ नहीं बोलता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन पास के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंदू को भी लगा कि अगर उसने जमींदार की बेटी से शादी कर ली तो गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता अच्छा लगा और उसने अपने माता पिता से सलाह ली। उसके माता पिता को यह रिश्ता अच्छा लगा और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चंदू अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। अब दोनों शहर में रहने लगे। चंदू दिन भर बार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की औरतों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन औरतों को उसकी बातें बड़ी अजीब लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वह खेत, गाय, बैल, टोकरी, घास आदि से संबंधित होती। गांव के खेत में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी औरतों को महसूस होता कि चंदू की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है और वह पता नहीं कैसी बातें करती है। वह शहर की वेशभूषा नहीं समझती, लेकिन सब चंदू की बहुत तारीफ करते थे। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि चंदू बड़ा सीधा और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार। आसपास की औरतों को लगता चंदू की पत्नी को उसके योग्य बनना होगा। कुछ दिन वैसे ही बीते। एक दिन सुबह दरबार जाते हुए चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का मन कर रहा है। वह इतना बोला ही था कि उसकी पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं, मैं बना देती हूँ हलवा तुम्हारे लिए। मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंदू को शंका हुई, वह हलवा जानती भी नहीं है या नहीं। यह जानने के लिए उसने मुझसे पूछना, तुम हलवा जानती हो या ना हो, क्या होता है। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंदू को हलवा की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह कैसे बनता है। उसने कभी हलवा देखा ही नहीं था। घर का सारा काम समेटकर चंदू की पत्नी सुमन बाहर बैठी औरतों के बीच में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवा के विषय में किसी से पूछती हूँ कि कैसे बनता है तो यह सब मेरा मजा आएंगी। इसीलिए उसने एक चाल चलने की सोची जिससे वह हलवा बनाना जान सके। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि आज मुझे हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या, वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आप तो जानते ही हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। सुमन ने कहा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। सुमन ने कहा, और भी बहुत कुछ चाहिए। बूढ़े ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। सुमन को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उसके लिए भी घी भी चाहिए। उसने इस तरह बात की जैसे वह सब जानती हैं। उसने फिर कहा, और भी बहुत कुछ चाहिए हलवे के लिए। बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। सुमन ने कहा, हाँ चीनी तो चाहिए ही। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना।
अब सुमन ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या। उस बुढ़िया को सुमन का व्यवहार बड़ा बुरा लगा, पर उन्होंने अब सुमन की बुद्धि की जांच करने के लिए कहा। उसके बाद आधा किलो राख को छलनी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। सुमन ने कहा, हाँ राख तो बहुत जरूरी है, सूजी का हलवा बन जाने के बाद उसमें राख डाल देना। इतना कहकर बुढ़िया ने कपड़े में अपना मुंह छिपा लिया। सुमन बोली, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसा उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को हलवे में मिलाकर रख दिया। वह अब अपने पति की राह देखने लगी। जब चंदू आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वह भी भूख से व्याकुल था। उसने बिना कुछ देखे मुंह में एक हलवे का चम्मच डाला कि वह जोर से चिल्लाया, यह क्या है। सुमन ने डरते हुए कहा, यही हलवा है, मैंने सब कुछ डाला था, मैंने राख तो को भी बहुत छान कर डाला था कढ़ाई में, और भी लाऊं क्या। इतना सुनना था कि चंदू ने गुस्से होते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो। सुमन ने हलवा फेंक दिया और चंदू ने उसे बताया कि हलवा कैसे बनाना है। वह अब सीख गई और उसने सब कुछ बनाना सीख लिया। अब चंदू बहुत खुश था और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।